तीन चीज़ें। पहली मैंने अर्ज़ की सेहत, दूसरी मैंने अर्ज़ की दौलत, तीसरी मैंने अर्ज़ की फ़ुर्सत। चौथी जो चीज़ हदीस पाक में आई है कि जिसको गनीमत जानने की हमें ज़रूरत है, वो है जवानी। यानी जवानी भी हमारे लिए गनीमत की चीज़ है, क्योंकि एक बार ये जवानी चली जाए, ये वापस तो नहीं आ सकती। एक बूढ़ा वो जवान तो नहीं हो सकता है, ये बात नामुमकिन है। इसलिए ये जो जवानी है, इसके मुतालिक भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि ये जवानी जो अल्लाह पाक ने आपको अता की थी, ए जवान, ये तुमने कहाँ पे बर्बाद कर दी, ये तुमने किन महफिलों में लुटाई। तो ये सवाल भी पूछा जाएगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के मुतालिक पूछा जाएगा। तो जवानी भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। जवानी में इबादत करने का एक अलग मज़ा है, और जवानी में अल्लाह पाक इबादत से बहुत ज़्यादा खुश होता है। जवान के सजदों को अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। तो ए जवान, तुमको जो ये जवानी दी गई है, ये रहने वाली नहीं है। याद रखना, ये जो हुस्न है, जवानी है, ताकत है। कुछ जवान जो है सोशल मीडिया पे अपनी ताकत दिखाते हैं, मैं ताकत से ये कर सकता हूँ, लेकिन याद रखें ये जवानी एक दिन ख़त्म होने वाली है। ये जवानी का सूरज गुरूब होने वाला है। मिले खाक में नामवर कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो याद रखें, ये जवानी जो है, या तो ये बुढ़ापे में बदल जाएगी, या तो इंसान को जवानी में मौत आ जाती है। याद रखें, क्योंकि किसी कब्रिस्तान के बोर्ड पर नहीं लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ बूढ़े लोग आते हैं। तो एक जवान, इसकी जवानी जो है, या तो ये ढलने वाली है, या तो किसी जवान को जवानी में मौत आने वाली है, रहने वाली नहीं है। ये जवानी ख़त्म होने वाली है। इसलिए ये जवानी भी जो है, इसको गनीमत जानने की ज़रूरत है, और इसको अल्लाह पाक के रास्ते में गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक कितना खुश होता है उस जवान से जिसके पास जवानी है, जिसके पास ख्वाहिशात है, जिसके पास तमन्नाएं हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को, वो अपनी जवानी को अल्लाह पाक की मोहब्बत में कुर्बान कर लेता है। अल्लाह पाक उस जवान से कितना खुश होता होगा, और अल्लाह पाक उस जवान को कितना अपनी नेमतों से नवाजेगा, और कितना अपनी मोहब्बत में उसको नवाजेगा। तो इस जवानी को गनीमत जानने की ज़रूरत है, और इसको इबादत में गुजारने की ज़रूरत है। ये हो गई 4 बातें। 5वीं बात जो गनीमत हदीस पाक में आया है कि गनीमत जानने की ज़रूरत है, वो है सबसे अहम और सबसे ज़रूरी, वो है हमारी ज़िंदगी। ज़िंदगी की अगर आप कीमत समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो मौत के करीब बिस्तर मर्ग में पड़ा आदमी होगा, कोई इंसान बिस्तर मर्ग पर पड़ा होगा मौत के इंतज़ार में, उससे पूछे आप ज़िंदगी की कदर क्या है। कब्रिस्तान में पड़े लोग, मुर्दों से अगर हम कहेंगे कि ज़िंदगी की क्या कीमत है, वो कहेंगे हमारी सारी दौलत ले जाए, ज़िंदगी का एक दिन हमको दिया जाए। ये जो दिन हम काट रहे हैं ना, बर्बाद कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी नियामत थी, और ये कितनी ज़रूरी थी, ये हमको मरने के बाद पता चलेगा। ये ज़िंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है। अल्लाह पाक ने ये दी है एक इम्तहान के लिए, और अल्लाह पाक यही कुरान पाक में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सूरतुल मुल्क में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा फरमाया ताकि अल्लाह पाक आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो ये ज़िंदगी बेहतर अमल के लिए है, ये ज़िंदगी बर्बाद करने की नहीं है। तो ये जो ज़िंदगी है, और बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती चीज़ है, इसको गनीमत जानने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मौत हमारे गले में अटक जाए और हमारे पास अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ भी ना हो, तो उससे पहले ही हम अपनी ज़िंदगी की कदर करें, और ज़िंदगी को अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक चलाएं। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां के बीच में फासला एक सांस का, जो
चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। बस एक सांस है, चल रही है तो इस जहां में है, सांस बंद हो गई तो उस जहां में। तो फासला सिर्फ एक सांस का है। तो इसलिए इस ज़िंदगी को भी हमेशा नहीं समझ, बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो जो इस ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझ रहा है। नहीं, कुरान कहता है ये तो थोड़ी सी ये ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौत को समझता है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह पयाम ज़िंदगी। कि इंसान को जब मौत आती है एक गाफिल समझता है बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नहीं, ये जो इस ज़िंदगी की शाम हो गई, इस ज़िंदगी की जो मौत हो गई, ये उस ज़िंदगी की सुबह है। असली जो ज़िंदगी है वहाँ से शुरू होती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि ये ज़िंदगी कितनी है और वो आखिरत की ज़िंदगी कितनी है, तो फरमाया गया, मिसाल ये दी गई कि एक समंदर है, समंदर में अगर हम उंगली को डालेंगे, जो इसके साथ जो पानी टच हुआ वो कितना होगा। कहा ये जो उंगली में पानी लगा ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, और वो जो सारा समंदर है, पानी से भरा हुआ समंदर है, वो आखिरत की ज़िंदगी है। ये जो थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसके मज़े लेने के लिए हम अपनी असली ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इन 5 चीज़ों को गनीमत जानने की है: सेहत, दौलत, फुर्सत, जवानी और ज़िंदगी। ये 5 चीज़ें बहुत गनीमत हैं, इनको गनीमत जानिए, बहुत बड़ी नेमत है ये। अल्लाह पाक हमें सही सुनने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें उसके बाद अमल करने की तौफीक अता करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई आपने इससे बात सीखी तो इसको आगे पहुंचाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में खैर दारेन अता करे। अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का सवाब अता करेगा, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ का अजर अता करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।